बच्चों आज हम लोग इस लेक्चर में सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला के साथ आए हैं। और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे अगर किया जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड one side of the triangle is 4 centimeter more than the smallest side, and the third side is 6 centimeter less than twice of the smaller side। तो बच्चों पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या? फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose perimeter is 50 centimeter and one side is 4 centimeter longer than the smaller side. Also, third side is 6 centimeter less than twice of a smaller side। बच्चों एक क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी है और थोड़ा सा ट्रिकेबल है। मेरे को क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और फिर एक रिलेशन बना रहा है कि वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द स्मॉलर एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर। तो भैया हम लोग स्मॉलर को पहले एक सपोज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? लेट a smaller side be x centimeter, so one side x plus 4 centimeter, third side 6 centimeter less than twice 2x minus 6 centimeter। बच्चों अब तो हम लोगों को क्या है कि इनका ऑल साइड्स डिफरेंट साइड्स क्लियर हो गया। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हो? सम ऑफ ऑल द साइड्स, और पेरीमीटर तुम्हें कितना है? 50। तो x प्लस 4 एंड 2x माइनस 6, तो 50 x प्लस 2x 4x प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2, तो 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x। तो x क्या हो गया भाई? 52/4 13 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका क्लियर हो गया 13 सेंटीमीटर। ये हुआ 13 प्लस 4 17 सेंटीमीटर। 13 to 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर। बच्चों अब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे ना, क्योंकि सभी साइड डिफरेंट हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब यहाँ पे आप सेमी पेरीमीटर
तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर आप यहाँ यूज कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सो S इज इक्वल टू 50/2 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप इनका यूज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 25 माइनस 13, 25 माइनस 17 और 25 माइनस 20, इनको हम लोग 25 माइनस 13 12, 25 माइनस 17 8 एंड 25 माइनस 25। देखो बच्चों क्या है 5 इंटू 5, ये क्या है भाई, तो इनको हम यूज कर लेते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 3, ये हो गया 12, और ये है 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1 5। देखिए पेयरिंग, 1 2 का पेयर हो गया, 1 2 का पेयर हुआ, 1 2 अनपेयर्ड हो गया, 1 3 अनपेयर्ड हो गया, 5 1 अनपेयर्ड हो गया। तो अभी हमारे पास ए पेयर्ड है, तो 1 2 सेकेंड 2 एंड 1 5, तो ए बी क्लियर, ए बी क्लियर, ए बी क्लियर। रह गया क्या, तो 2 5 या 10 इंटू 3 30, 2 2 या 4 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों 20√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, आप चाहेंगे तो 30 को भी 2 डेसिमल पॉइंट में आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेक्ट द पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर and the ratio of the equal side to the base is 3:2 centimeter. Find the area of triangle. पेरीमीटर, फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया, पेरीमीटर, दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल is 32 centimeter. Ratio of equal side to the base, to its base, 3:2 centimeter. Find area of the triangle. Find the area of this triangle. बच्चों ऐसे जब भी कोई क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आ रहा है, तो हमारा काम पहला क्या होगा कि सिंस sides are A and B, so A is equal to 3x and B is equal to 2x. A perimeter of isosceles triangle 2A plus B. पेरीमीटर कितना है भाई, 32 और 2 इंटू 3x प्लस 2x, क्यों, इक्वल साइड 3x और बेस मेरा 2x है, तो हम लोग इसको यूज करें। अब क्या हुआ, 32 3 2 या 6 प्लस 2 32 8x, x कितना हुआ 8 4 जा
4 सेंटीमीटर। बच्चों ए क्या हो गया, तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। मेरा बी क्या हो गया, 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। अब तो हम लोगों को ए और बी पता है, हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल बेस बाई 4 अंडर रूट 4 इंटू इक्वल साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब बच्चों सब्स्टिट्यूट करो, बेस हम लोगों का क्या है 8 बाई 4, 8 इंटू इक्वल साइड क्या है 12 और बेस मेरा 8, 4 2 जा 2। बच्चों 12 12 जा 144, आप 144 को 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 4 जा 32 3, 8 4 जा 32 एंड 3 35 3, 8 3 11 1 5 2 माइनस कितना 64। तो 64 आप माइनस कर लीजिए, 12 माइनस 4 8, कैरी 1 मीन्स 4, 14 माइनस 6 8, 1188, सॉरी 1088। क्यों, देखिए यहाँ से 12 माइनस 4 8, तो यहाँ 1 कैरी हुआ 4, 14 माइनस 6 8, 14 माइनस 6 8, तो यहाँ पर 1 कैरी हुआ तो ये तो 0 हो जाएगा ना। अब इनको आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, 5 4 4, 2 2 2 जा 4, 7 2 जा 2 2 जा, फिर 2 से तो 13 6, फिर 2 से 6 2 जा 8 2 जा, फिर 2 से 34, देन 2 17। देखिए 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, तो आप 1 2 सेकेंड 2 थर्ड 2 और अंडर रूट 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 अंडर रूट 17 cm स्क्वायर आपका एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि ए ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, यानी कि एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है, इसका सेम बेस है और सेम एरिया है। तो ऐसे आप क्या करेंगे, एक बना लीजिए ट्रायंगल और इसका सेम हमारा बेस है 28 सेंटीमीटर और ट्रायंगल का रेस्ट साइड हमारा है 26 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम। बच्चों सबसे इजी बात क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम पहला काम कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए। क्या करेंगे, सिंस एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या होगा भाई 26 28 एंड 30 बाई 2, 8 6 14 1 3 1 4 2 6 2 8 42 सेंटीमीटर क्या है एस, हाफ पेरीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब हम लोग इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 42
42 minus 26, 42 minus 28, 42 minus 30। बच्चों इनको अब हम लोग सेपरेट करेंगे। 42 तो 12 माइनस 6 6, 3 माइनस 2 1, यहाँ 14, यहाँ 12। अब इनको आप क्या करिए, ब्रेक कीजिए। 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 3 जा 21 एंड 2 42। 16 आप कर दीजिए 4 इंटू 4, पेयरिंग हो गया। 14 आप कर दीजिए 7 इंटू 2, और नेक्स्ट क्या है 12, तो इनको आप कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चों 7 के साथ 1 पेयर, 4 के साथ 1 पेयर, अब 3 का देखिए 1 पेयर, अब 2 1 2 3 4 यानी 2 पेयर। तो 2 2 या 4, 4 3 या 12 एंड इंटू 28। तो आप कर लीजिए 28 और 12, क्या 8 2 या 16, 2 2 या 4 1 5, 8 2 6 8 5 13 एंड 2 1 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ 336 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट। हमारा बेस क्या है 28 इंटू हाइट, एल्टीट्यूड। तो एच इज इक्वल टू 336 बाई 28, कट कीजिए, 14 टू जा 16 टू जा 8 टू जा, अगेन 8 टू जा 16, अब 4 टू जा 8, यहाँ 7 से 12 टाइम, यानी 12 सेंटीमीटर क्या हुआ एल्टीट्यूड ड्रोन। ये आपके 12 सेंटीमीटर आया। तो 12 सेंटीमीटर इज द एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कहता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल O the interior point like ABC is an equilateral triangle. O is the interior point and perpendicular drawn from interior point O to AD is OD, OE and OA, and measures are 14 centimeter, 6 centimeter and 10 centimeter respectively. क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। आप क्या करो, आप यहाँ पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर drawn from interior point to the sides are 6 centimeter, 10 centimeter
and 14 centimeter. Find the area of triangle. Find the area of triangle. बच्चों लग रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट है नहीं, स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपको 3 डिफरेंट ट्रायंगल बन गया और ऑल साइड्स क्या इक्विलेटरल का इक्वल आप ए से रिप्रेजेंट कर दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि लेट इक्वल साइड इज ए सेंटीमीटर। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है भाई? तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 डिफरेंट ट्रायंगल में डिवाइड है। कौन कौन? ए ओ बी, बी ओ सी एंड ए ओ सी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। और इसका फॉर्मूला से आपने देखा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इनका क्या होगा? 1/2 इंटू बेस क्या ए इंटू 14, 1/2 इंटू बेस क्या 10 इंटू ए, 1/2 इंटू 6 इंटू ए। क्यों? अल्टीट्यूड्स आर 14, 10 एंड 6 सेंटीमीटर एंड बेसेज आर ए। तो बच्चों अब आप यहाँ यूज कीजिए √3/4 ए स्क्वायर। देखिए आप चाहते हैं तो कट कर सकते हैं। 7 टाइम्स 5 टाइम्स 3 टाइम्स आपके पास रिजल्ट आ गया 7a 5a 3a, यानी √3/4 ए स्क्वायर। 7 5 12 3 8 15 ए। आप 1a से a को कैंसिल कर सकते हैं। देखिए आपके पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हमने यूज किया ट्रायंगल का, जनरल ट्रायंगल का। तो 7 2 या 14, 5 2 या 10 एंड 3 2 या 7 5 12 और 3 15, तो 15a हो गया। आप 1a से 1a कैंसिल कीजिएगा तो √3/4a इज इक्वल टू क्या आएगा? 15। तो a इज इक्वल टू क्रॉस कीजिए 60/√3, रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3, 60√3/3 20√3 सेंटीमीटर। हमारा इक्वल साइड का जो लेंथ है वो 20√3 सेंटीमीटर फाइंड हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? √3/4 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 20√3। बच्चों कट कर लीजिए 5 जा, तो 25 जा 100 और क्या √3 इंटू √3 3 इंटू √3 300√3 cm स्क्वायर, यानी एरिया। तो बच्चों हमारा एरिया जो 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, ये आप रूट को भी यूज कर सकते थे 1.732 और मल्टीप्लाई करके आपके जो डेसिमल में है। अदरवाइज जनरली हम लोग को आंसर इतना पर छोड़ देना चाहिए। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे रेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।